नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रावण संहिता में वर्णित पितृदोष के लक्षण क्या बताए गए हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इसके उपाय क्या है, पितृदोष क्या है, पितृदोष को दूर करने के उपाय क्या है। ये सारी बातें रावण ने स्वयं ही संहिता में बहुत विस्तार से बताई है। रावण संहिता में वर्णित पितृदोष का लक्षण बहुत ही भयानक है दोस्तों, जिसके कारण जीवन में विभिन्न प्रकार के संकट आते हैं। पितृदोष के बहुत सारे लक्षण हैं, जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि कौन से लोग पितृदोष के शिकार हैं। ऐसी स्थिति में पितृदोष के उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, संतान बाधा या संतान की समस्या होना, विवाह में देरी होना, विवाह में अड़चने आना, इसके साथ ही आर्थिक परेशानी, धन का अभाव होना, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहना, शरीर हमेशा कमजोर होना, इसके साथ ही घर में हमेशा कलह रहना, मानसिक रूप से परेशान होना या मानसिक विकार से ग्रसित रहना, पितृ या स्वजनों के संबंध ठीक नहीं होना, ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। ये सभी लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित है। इसके अलावा भी पितृदोष के अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं। मूल रूप से कहा जाए तो जीवन में दैहिक, भौतिक और मानसिक पीड़ा का प्रमुख कारण पितृदोष होता है। रावण संहिता में पितृदोष को दूर करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि रावण संहिता के अनुसार कैसे हो सकते हैं पितृदोष से मुक्त। दोस्तों, अगर आप पितृदोष से बचना चाहते हैं, पितरों को सदैव प्रसन्न रखें और उनसे आशीर्वाद की कामना करें। रावण संहिता के अनुसार पितृदोष के उपाय अवश्य करें। याद रखें कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य पर जब तक पितरों की कृपा नहीं होती, वह किसी भी कार्य में सफल नहीं होता। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसमें पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण माना जाता है। मनुष्य को इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तीर्थ, अनुष्ठान, पूजन, दान और कर्म करने होते हैं। शास्त्रों की अगर माने तो मनुष्य के जीवन में पितृ देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद और स्नेह बराबर बना रहता है। इसलिए हर दिन और विशेषकर पितृ पक्ष में शास्त्र विधान के अनुसार बताए गए ऐसे कार्य को करना चाहिए, जिनसे हम पितृ ऋण से मुक्त हो सके। जैसे कि वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को तिल का दान करें, निर्धन कन्या का विवाह करवाएं और हो सके तो उस विवाह में होने वाले सारे खर्च का वहन करें। इससे पितृदोष दूर होता है। पूरे परिवार के साथ प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ करें, पितृदोष से शांति मिलती है। प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य को जल दें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, घर में पीपल, वट वृक्ष लगाने से पितृदोष दूर होता है। इष्ट देवता यानी कुल देवता की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदी में काले तिल का प्रवाह करें। पितृदोष से इससे मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ प्रतिदिन करें और नवग्रह शांति पाठ भी करें। इससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण अवश्य करें। इसके साथ ही गया, काशी, प्रयागराज में पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य के जीवन में पितृदोष कब तक प्रभावी रहता है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। रावण संहिता के अनुसार जब तक मनुष्य अपने पितरों की शांति न कराए, तब तक उसके जीवन में पितृदोष बना रहता है। पितृ तर्पण और पिंडदान के द्वारा जब तक मुक्त नहीं हो जाते, मनुष्य को जीवन में पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृ पक्ष में सभी मनुष्यों को पितृदोष दूर करने के उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो पितृदोष की पूजा अपने घर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि शीघ्र पितृदोष से शांति और मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गया जी, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आदि तीर्थों में जाकर पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन तीर्थ स्थलों पर पितृदोष की पूजा करने से पितरों को शांति और मुक्ति का लाभ शीघ्र मिलता है।
और पितृदोष की यह पूजा भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृदोष की पूजा करवाने का विशेष फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितृदोष की पूजा करने से पितृदोष शांत हो जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण एवं पिंड दान आदि करके अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।